चलिए, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। और चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम, राम राम भाई, राम राम। साथ ही दोस्तों, हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं, और कुछ पीडीएफ के लिए यहां पर आपके पैसे भी रखे गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रखे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदी साहित्य की ये आपकी पीडीएफ है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है। 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और हमारी जो पीडीएफ है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पॉइंट आपका पूछा जा सकता है या पिछली बार पूछा गया है, उन हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिया गया है। और इतना जितना हाईलाइट किया गया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी मॉडल पेपर हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको यहाँ पर समझाया गया है, उसको अगर आप रट लेते हैं तो समझिए कि आपकी जो हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस पीडीएफ में हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया है, चाहे वो आपका कहानी हो या आपका उपन्यासकार हो या मतलब आपका संस्मरण हो, हर एक चीज को यहाँ पर लिया गया है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो आपका इतिहास है, छायावादी, शुक्ल, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पर हिंदी साहित्य इसमें कंप्लीट आपकी है, थ्योरी भी है और आपकी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए में ये पीडीएफ आपको है दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको दी जा रही है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उससे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और उससे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करें। देखो, माइनस मार्किंग हम आपको 1/2 रख रहे हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा आपकी माइनस मार्किंग है, लेकिन आपको 35 नंबर ही यहाँ पर लेकर आपको दिखाना है, मात्र 35 नंबर, ठीक है। तो इतना स्कोर आपको लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निज भाषा, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन भर सकते हैं, आपके 51 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट भरा जाएगा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो मतलब ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ इनमें से बताइएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ इनमें से क्या होता है, चलिए बताइएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब होता है मनमानी करना, अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना, या अपने ही काम में लगे रहना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अलग रहना ऑप्शन आपका जो बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सबसे अलग रहना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भाई शेयर कर दिया करें। वैसे हमने टाइम आपको निर्धारित कर दिया है, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए आपको टाइम से आना है। और जो लोग नोटिफिकेशन के इंतजार करते हैं तो समझो कि उनकी तो नैयर राम भरोसे है ना, जो नोटिफिकेशन के इंतजार करें। जब आपके टाइम फिक्स है और उसके लिए बताया है कि नोटिफिकेशन जाए चाहे ना जाए, तो आप लोगों को टाइम से आना ही आना चाहिए ना। फिर भी निमंत्रण देने की आवश्यकता होती है कि आपको निमंत्रण भेजा जाए। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइएगा आर्द्रता का विलोम शब्द इनमें से क्या हो सकता है। आर्द्रता का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए आर्द्रता का हो जाएगा आपका शुष्क हो जाएगा। ठीक है, आर्द्र शुष्क। तो ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। 54 नंबर में क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 6 या 2? तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। लगता है आज रिकॉर्डेड क्लास है ना। अच्छा भैया, चलो तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगी, है ना, दूसरे के लिए तो सही रहेगा। देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद आपके 54 नंबर में। तो देखो भैया यहाँ पर आपका आंसर देखिए बी नंबर जिसका आ रहा है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये 4 जो आपका दोस्तों ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 होते हैं। ऑप्शन देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पानी शब्द का वचन इनमें से क्या है। चलिए, पानी शब्द का वचन पूछा गया है और पानी का वचन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, पानी का वचन इनमें से क्या बनेगा। चलिए, पानी का वचन आपसे पूछा गया है। पानी एक वचन होता है या बहुवचन होता है? बिल्कुल सही है, पानी जो होता है दोस्तों याद रखिए हमेशा क्या होता है, एक वचन ही होता है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता प्राण क्या होता है, तो प्राण हमेशा बहुवचन होता है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए।
यहाँ पर विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को आपको पहचानना है। देखिए, लभ्य का अलभ्य दिया है, शेष का शेष दिया है, शिष्ट का परशिष्ट दिया है, और यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, शीश का तल दिया गया है। कौन सा ऑप्शन गलत दिया है, जल्दी से कमेंट करें। चलिए 56 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, शिष्ट का क्या होता है, यहाँ पर शिष्ट का अशिष्ट होता है। देखिए काफी लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, जबकि आंसर आपका सी हो जाएगा। शिष्ट का यहाँ पर परशिष्ट नहीं होता है, शिष्ट का होता है अशिष्ट होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखो दिया है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में जो काल है वो आपका कौन सा है। 57 नंबर का ऑप्शन दीजिए। चलिए, दौरा करेंगे मतलब यहाँ पर देखो वर्तमान आपसे दिया गया है और ये भविष्य काल दिया गया है। करेंगे इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, सामान्य भविष्य काल। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। चलिए जवाब दीजिए कि प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 58 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए सुमित्रा नंदन पंत है ना, क्या सुमित्रा नंदन पंत जो ऑप्शन आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही कह सकते हैं ऐसी जगह में हुआ था जहां पर प्रकृति से मतलब जुड़ा रहा है, प्रकृति से जुड़े रहने के कारण ही इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल किसका समानार्थी है, यहां पर देखिए आपसे समानार्थी पूछ लिया गया, 59 को ऑप्शन देना है। चलिए भाई, यहां पर देखिए आपका 59 को ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर कमल। चलिए और बताइए दूसरे लोग। कली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मुकुल जो आपका है कली, इसका आंसर आपका बनेगा 59 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है जिसमें से आपके विशेषण हो। और विशेषण जो आपका है इनमें से क्या है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। यहां पर देखिए 60 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 60 नंबर का ऑप्शन आया है बी नंबर, और बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। डी नंबर यहाँ पर देखिए काफी लोगों को जवाब डी आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, अच्छा जो शब्द आपका आया है दोस्तों ये विशेषण संबंधी है, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दूर दूर तक विस्तृत था हिमस्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें से अलंकार आपसे पूछा गया है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 61 नंबर का ऑप्शन देना है। और यहां पर कह रहा है दूर दूर तक स्तब्ध था, स्तब्ध उसी के हृदय समान। एक शब्द आपको मिल गया। हमने बताया है कि जब भी अलंकार होता है उसमें कुछ ना कुछ पहचान ऐसी दी जाती है जो आसानी से उसे पहचान कर सकते हैं। संदेह है, मानवी है, रूपक है और आपका उपमा है। तो आंसर देखिए आपका डी नंबर यहाँ पर उपमा अलंकार, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ हृदय की जो आपकी तुलना है वो दूर दूर तक फैली हुई जो आपकी बर्फ है उससे क्या की गई है, तुलना की गई है। यहाँ पर आंसर आपसे डी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। या कभी कभी एक शब्द आपसे जरूर देगा कि कितने कांड की जगह कितने सोपान है, क्योंकि सोपान शब्द ही कांड को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 7 कांड हो जाएंगे। अच्छा इतने लोग जुड़े हैं तो क्या ये बता सकते हैं पहला कांड कौन सा है और आपका अंतिम कांड कौन सा है। चलिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुछ लोग कह रहे थे सर रिकॉर्डेड क्लास है, तो हमने सोचा चलिए आज आपको फेस दिखा देते हैं और इसके बाद यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आपको नहीं लगेगा कि रिकॉर्डेड क्लास है। चलिए सबसे पहला कांड है बाल कांड। वेरी गुड। अच्छा पहला कांड जो आपका आता है याद रखिए बाल कांड होता है, और इसके बाद लास्ट में क्या होता है, उत्तर आता है। क्या होता है, उत्तर आता है। तो याद रखिएगा लास्ट वाला उत्तर कांड होता है। ठीक है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर इसके बाद कौन आता है, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। तो ऐसे याद रखिए बालक से स्टार्ट हुआ था और उत्तर में गया था। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए जवाब दीजिए इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर आधा तीतर आधा बटेर। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए तीतर क्या होता है और बटेर क्या होता है ना। याद रखिएगा यहाँ पर जो 63 नंबर आपका दिया गया है, 63 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए बेमेल तथा बेढंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर। आपने गांव में देखा होगा, जो लोग गांव से रिलेटेड हैं वो लोग तीतर बटेर शब्द आपने देखा होगा। तीतर की लड़ाई भी होती है, तीतर की नहीं, हाँ तीतर की लड़ाई होती है, बटेर की तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं तीतर की होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नवनीत शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा है। नवनीत शब्द का समानार्थी आपसे पूछा गया है और 64 को ऑप्शन में से क्या बनेगा दोस्तों।
नवनीत किसे कहते हैं? ताजा मक्खन को कहते हैं, नया चांद को कहते हैं, जल को कहते हैं या ग्रह को कहते हैं? चलिए यहां पर देखिए ताजा मक्खन जो आपका दिया गया है, ताजा मक्खन, ये आपका जवाब यहां पर राइट हो जाएगा, ये नंबर इसका बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो के लिए शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। के लिए शब्द जो आपका दिया गया है ना, थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं से लेके थोड़ा आए थे, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि के लिए शब्द थोड़ा उचित कम लग रहा है। क्या हो सकता है, जवाब दीजिए। चलिए यहां पर देखो कहीं ना कहीं गलती आपकी मिल चुकी है। ऑप्शन आपका यहां पर बी नंबर, कारक संबंधी आपकी अशुद्धि है। और कारक में जो अशुद्धि है दोस्तों, वो क्या अशुद्धि है? तो देखिए हनुमान मतलब कह सकते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण को होश लाए। क्या? लक्ष्मण को होश लाए, ये के लिए शब्द हटाकर को कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। यहां पर अशुद्ध आपका कौन सा है? परमार्थ है, आशीर्वाद है, महर्षि है और सूर्योदय दिया गया है। अशुद्ध पूछा गया है साथियों यहाँ पर 66 नंबर में। चलिए 66 को ऑप्शन आ गया है, ए नंबर कह रहे हैं परमार्थ गलत दिया गया है। अच्छा भैया और बताइए, परमार्थ ऐसे लिखा जाता है, वेरी गुड। परमार्थ ही गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए ऐसे जो आपका परमार्थ दिया गया है ये गलत दिया गया है। परमार्थ देखिए कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि परमार्थ सर ऐसे नहीं, आपका परमार्थ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये आपकी गड़बड़ी थी आपकी किस्म ए नंबर पर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। सही शब्द में से क्या है? चलिए देखिए यहाँ पर मृदुल, मृदुल जो लिखा जाएगा किस प्रकार से? चलिए मृदुल जो ऑप्शन आया है यहाँ पर आपका 66 का ऑप्शन ए नंबर, 67 का ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? समानार्थी जोड़ा कौन सा सही नहीं है? तो चलिए समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची कह सकते हैं। तो दांत का दिया है दंत और रदन दिया है। चांद का राकेश और शशि दिया गया है। यहाँ पर झंडा का ध्वज और पताका है। कमल का अम्ब और आप दिया गया है। देखिए क्या गड़बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका पहला सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, यहाँ पर तीसरा भी सही है, लेकिन गड़बड़ी है ऑप्शन डी पर। कमल और जो आपका दिया है ना अम्ब और आप दिया है, यही गड़बड़ी है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि कमल अम्ब और आप ये नहीं है, क्योंकि इसमें जल के समानार्थी प्रयुक्त हुए हैं। जल के क्या हैं? ये समानार्थी प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर साध द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। चलिए अम्ब पानी होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है उत्तर प्रदेश। चलिए हम आपके यूपी लगा देते हैं, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया, रेलगाड़ी शब्द आपका है कैसा है? रेलगाड़ी शब्द कैसा है? चलिए रेलगाड़ी जो शब्द है एक कैसा शब्द है 70 नंबर में। चलिए देखो रेल, फिर इसके बाद गाड़ी, और रेल और गाड़ी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है दो भाषाओं से मिलकर बना है। और जब दो भाषाओं से होता है तो होता है संकर शब्द होता है, क्योंकि रेल आया है अंग्रेजी भाषा से और गाड़ी आई है किससे? हिंदी भाषा से। तो ये आपका संकर हो जाएगा। जब दो भाषाएं होती हैं तो आपका संकर शब्द बनता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसे बोलते हैं ग्लानि। क्या बोलते हैं? ग्लानि, मतलब जिसे बोलते हैं पश्चाताप बोल सकते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भौरा का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? भौरा का पर्यायवाची पूछा गया है। भौरा का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? कुंज, आली, भ्रमर या खद्योत। देखिए 72 नंबर में तो दोस्तों भौरा का पर्यायवाची है, और देखिए भ्रमर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है, शोभा कैसी है, सस्य कैसा है, पालन और नृत्य। दोस्तों 73 का ऑप्शन पहले हमने बोल दिया है, शोभा कैसी है, और कैसी से आंसर आता है तो स्त्रीलिंग, और कैसा से आंसर आता है तो पुल्लिंग होता है। आगे बढ़िएगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा इसका मेकअप कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा।
चलिए, मैं आज तक शब्द आपका जो है, ये तक क्या है? तो देखिए, तक शब्द जो आपका है दोस्तों, निपात होता है। क्या होता है? निपात होता है दोस्तों, जिनकी संख्या 9 होती है। यहां पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह में क्या क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है निर्देशक, आपने पढ़ा है लघु, आपने विवरण पढ़ा है, लेकिन उपदेशक आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। जब एक ही प्रकार के होंगे तो वो आपके होंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे लड़की हैं तो लड़की होंगे, लड़का है तो लड़का होंगे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लट लटकान इमानो मत मधुप गनमादप मधु पिपिए पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास हुआ है? तो देखिए, वर्ण तो आप लोग जानते हैं आसानी से, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ला वर्ण आपका आ रहा है ना। यहाँ पर मा वर्ण आपको देखो मिल रहा है ना। यहाँ भी मा मिल रहा है, तो ला और मा जो आपके हैं, यही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है आदि से लेकर अंत तक के लिए यहाँ पर शब्द इनमें से क्या है? आदि से लेकर अंत तक के लिए सही शब्द क्या है? 79 को ऑप्शन देना है। और यहाँ पर दोस्तों इसे बोलते हैं अधोपांत। क्या बोलते हैं? अधोपांत, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विदेशज नहीं है? कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? लोटा, कॉपी, माचिस और जज। यहाँ पर दिया है विदेशज नहीं है, इसका मतलब देशज की बात कह रहा है। और देशज कह रहा है तो भैया आप कहेंगे लोटा जो आपका है ये सब विदेशी जो आपका नहीं होगा, ये देशज भाषा है, देशज हो जाएगा, देशज, है ना। और यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है? उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किसमें हुआ है, 81 नंबर में? चलिए, देखिए, हिस्सेदार में दार शब्द मिलेगा, कृपालुता इसमें भी नहीं है, भारतीयता में नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी पर आपका जरूर है। अभी मानी, अब देखिए क्या इसमें से उपसर्ग है और क्या इसमें से आपका प्रत्यय है। तो दोस्तों अभी जो आपका दिया है अभी, है ना, अभी जो आपका है ये हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बड़ी ई की मात्रा जो आपका है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। मूल शब्द दोस्तों इसका मान है। क्या है? मान जो आपका है ये मूल शब्द आपका है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है जसोदा हरिपालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? जसोदा हरिपालने झुलावे हलरावे दुलरावे जोई सोई कुछ कुछ गावे, ये आपका दोस्तों रस कौन सा है? यहाँ पर आंसर आपका वात्सल रस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काकल्य ध्वनि इनमें से बताना है। देखते हैं कितने लोगों को काकल्य ध्वनि के बारे में जानकारी है। काकल्य ध्वनि इनमें से कौन सी है दोस्तों? 83 नंबर में। देखिए 83 नंबर में काकल्य ध्वनि कौन सी होती है? 83 को ऑप्शन आया है यहाँ पर आपका सी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर और भी दे रहे हैं। चलिए देखिए, जो आपका हा आया है दोस्तों, याद रखिए पूरे वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, उस वर्णमाला में मात्र एक ही अक्षर आपका होता है जो काकल्य होता है। इसको बोलने में हकार जैसी ध्वनि आपकी आती है, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अखरोट का तत्सम इनमें से क्या है? अखरोट का तत्सम क्या होता है? अखरोट, चलिए अखरोट का तत्सम पूछा गया है तो हो जाएगा अछूट हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि खा का परिवर्तन हमेशा किस में होता है? छा में होता है, और जब छा आएगा तो आंसर आपका सी वाला राइट हो गया। अगला बताइएगा कि नाक रगड़ना का अर्थ इनमें से क्या होता है? नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? चलिए भाई जवाब देना है, बहुत मजा आ रही है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 85 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पंच परमेश्वर के लेखक इनमें से कौन है? पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 86 नंबर को ऑप्शन देना है। यहां पर देखिए कहानी आपने पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और जब कर्ता की प्रधानता हो जाए तो दोस्तों याद रखिए कृत्यवाची, इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये पर्यायवाची बताना है, सूर्य के पर्यायवाची इनमें से क्या है? यहाँ पर देखिए 88 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका देखिए दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ऑप्शन आपका ये नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चलिए, जहां वाक्य की
गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होता है पूर्ण विराम होता है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द आपको बताना है। जो कठिनाई से मिलता है, जैसे आजकल नौकरियां नहीं मिलती हैं, है ना, बड़ी कठिनाई से मिलती हैं, तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्गम कहते हैं या दुर्लभ कहते हैं? 90 नंबर दीजिए। दुर्लभ, बिल्कुल सही जवाब आया, ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्लभ, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलती है, नौकरी हो या कोई भी, है ना। तो जो भी चीज आपको आसानी से ना मिले, मतलब कठिनाई से मिलती है, उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे ये शब्द आपको और मिलता है, जैसे गुलरी का फूल होता है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तद्भव शब्द आपसे पूछा है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। देखिए हमने बताया था जो 6 शब्द होता है हमेशा क्या होता है, तत्समय होता है। ये शब्द भी आपका तत्समय ही होता है। ये जो आपका आधा अक्षर होगा वो भी तत्समय आपका होगा, लेकिन जो अचरज दिया गया है ये आपका है तद्भव, और इसका तत्सम हो जाएगा आश्चर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बाजारूपन का संविच्छेद इनमें से क्या होगा? बाजारूपन आपसे पूछा गया, बाजारूपन में तो देखिए एक मूल शब्द आपको निकलेगा बाजार, इसके बाद एक शब्द और भी निकलेगा, वो निकलेगा और पन निकलेगा, मतलब बाद में एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसमें देखिए व्यंजन को ही तोड़ा गया है, तो आपका व्यंजन संधि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? खाना ना पचना, इस मुहावरे का अर्थ देना है। खाना ना पचना मुहावरे का अर्थ देना है, और इसका उदाहरण जीता जागता होता है लड़कियां और थोड़ा सा मोहल्ले की औरतें, क्योंकि उनको कोई बात अगर सुनाई पड़ गई तो फिर हवा की तरह पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है। उनके खाना नहीं पचता जब तक बता नहीं देती हैं, है ना। लड़के थोड़ा कम होते हैं, लेकिन कुछ लड़के भी आपके आधुनिक युग में हो चुके हैं। देखिए 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चैन ना पढ़ना, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, छा वर्ण किसके योग से बना होता है? देखिए छा होता है ना, ये जो वर्ण बनता है ये कैसे होता है, का धन सा से होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। कैसे? मिश्र वाले बोलते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। का में हमेशा हलंत होगी और सा पूरा होगा, तभी आपका आंसर बन पाएगा। आगे बढ़िए, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? लंबोदर किसे कहते हैं? तो भैया आपने पढ़ा होगा किसे, गणेश भगवान को पढ़ा होगा, लंबोदर एक दंत, है ना। तो ये क्या है, कह सकते हैं एक विशेष अर्थ निकल रहा है, और जब विशेष अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा लंबोदर अर्थात गणेश भगवान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर गीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होता है? यति मतलब हमने बताया रुकना, यति मतलब रुकना होता है। तो देखिए कितने में आप रुकेंगे, तो उससे पहले आपको होना चाहिए कि हर गीत का में मात्राएं कितनी होती हैं, तो 28 मात्राएं होती हैं। अब 28 के हिसाब से देख सकते हैं ऑप्शन में क्या क्या बन रहा है। तो देखिए 6 2 8, 4 4 8, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ा होगा थ्योरी, तो 16 और 12 पर क्या होती है, यत होती है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, हमने आपको बताया था कि एक में होता है आना होता है ना, और दूसरा होता है वो आना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे प्रेरणार्थक क्रिया चलना, जगाना, पढ़ना और बदलना। तो जगाना कहीं ना कहीं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है, प्रेशर दे रहा है, जगाना, किसी न किसी को जगा रहे होंगे, तो आपका जवाब बी बनेगा। अगला है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द इनमें से क्या है? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? चलिए, अप्रत्याशित या आशातीत, तो अप्रत्याशित होता है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा 98 का ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला कुंडलिया छंद में होता है। दोस्तों कुंडलियों में हमेशा 6 आपके चरण होते हैं। कुंडली जहां से स्टार्ट होती है, मतलब पहले ही शब्द, जैसे 6 आपके यहाँ पर दिए गए हैं, हमने 6 लाइन कर दिया, ये चरण हो गए, तो जहां से स्टार्ट होगी, जिस वर्ण से स्टार्ट होता है उसी वर्ण से इसका अंत भी होता है। और साथ में यहाँ पर पूछा है छंद जो कुंडलियां होती हैं कैसे बनती हैं, तो देखिए दोहा और आपके रोला, दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनती है, कुंडलियां बनती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रथम 4 जो होते हैं वो आपके दोहा के होते हैं और 2 होते हैं रोला के, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि दोहा के कितनी लाइनें होती हैं और रोला के कितनी होती हैं, तो आपको याद हो जाएगा। अगला है, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब समास आपसे पूछा है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। एक समास होता है जिसमें से प्रथम पद होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास, लेकिन उत्तर पद होता है तो होता है आपका तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन हो गया आपका ए नंबर हो गया, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन आपके हुए, कुछ आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर सोल्व करना है। चलिए, इनमें से वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन हैं? चलिए बताइए, इनमें से वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा गया है, वारकारी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन से हैं? 425 को ऑप्शन देना है, 425 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या देवनाम। देखिए आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? 425 समझ जल्दी से बताइए। एकनाथ आ रहा है, चलिए ये नंबर, देखिए आपका ये नंबर नहीं होगा, कबीरदास नहीं है, आपके ज्ञानेश्वर हो जाएंगे,
कि वारकारी संप्रदाय के जो प्रवर्तक आपके हैं वो आपके ज्ञानेश्वर थे, ऑप्शन बी नंबर बन जाएगा। अगला है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? देखिए बाला बोधनी, यहाँ पर देखिए कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, लेकिन यहाँ पर जो भारतेंदु है तो भारतेंदु ने भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया है, तो यहाँ पर आंसर आपको डी बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर काफी गलतियां हो रही हैं, इसको सुधारिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? चलिए, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, माधवी स्प्रे या आपका सदा सुखलाल। देखिए रानी केतकी की कहानी आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर इंसा अल्लाह खां या मुंशी इंसा अल्लाह खां इसे बोल देते हैं, यहाँ पर आंसर ये बनेगा। अगला है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र पूछा गया है। चलिए भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी या समालोचना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा समालोचना, ये गुलेरी जी के द्वारा संपादित पत्र है, ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर। अगला हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक इनमें से कौन से हैं? हिंदी साहित्य का आदिकाल, देखिए हिंदी साहित्य जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हिंदी साहित्य की पीडीएफ मात्र 50 रुपये में कंप्लीट हिंदी साहित्य की है, बेहतर तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखो हिंदी साहित्य का आदिकाल के जो लेखक आपके हैं वो आपके बी नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है जाके प्रिय नराम वैदेही, ताजिए ताही कोट बैरी समझदपि परम स्नेही, ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है? किसके द्वारा पंक्ति कही गई है? 430 नंबर का ऑप्शन ये आपके तुलसीदास की है, किसकी? तुलसीदास, ऑप्शन ए बनेगा। और अगला है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? हिंदी साहित्य में देखिए काफी लोगों से गलतियां हो रही हैं, और हिंदी साहित्य काफी दिनों से आपने नहीं पढ़ा है, शायद इसलिए गलतियां हो रही हैं। देखिए केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये अपूर्वा के लिए मिला था, किसके लिए? अपूर्वा, जिसको ऑप्शन आया है ए नंबर, अपूर्वा बन जाएगा। अगला है देरिदी का जन्म कहां पर हुआ था? देरिदा का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था? ये आपके अल्जीरिया में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा अल्जीरिया। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? हिंदी साहित्य में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास, चलिए रिवीजन नहीं हुआ है इसलिए हम आपकी हिंदी साहित्य के भी आप क्वेश्चन ऐड कर लिया करेंगे काफी दिनों से आप लोगों के। देखिए डॉक्टर गियर्सन, याद रखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो किया डॉक्टर गियर्सन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवाहट भाषा में हैं? विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवाहट भाषा में हैं? तो ऑप्शन आप बी हो जाएगा आपके, मात्र 2 ही हैं, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी के बारे में दिया गया है? तो भारत विभाजन की त्रासदी के बारे में है, और ये झूठा सच जो कि आपके यशपाल का है, किसका है? यशपाल के द्वारा ये कृति है, झूठा सच है, इसमें भारत विभाजन के बारे में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सर जी इनकी प्लेलिस्ट बना दीजिए, चलिए प्लेलिस्ट बना देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? चलिए यहाँ पर देखिए 436 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहारी की है, किसकी है? बिहारी की हो जाएगी, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगी? तो भैया यूट्यूब में ही मिलेगी, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कुछ दिन से अपडेट नहीं किया गया है तो हम आपको आज अपडेट कर देंगे, जितनी भी क्लासें आपकी हैं सब अपडेट हो जाएंगी आज, ठीक है? तो आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए फिर आज की देखिए क्लास आपकी कंप्लीट होती है। हिंदी साहित्य के पहले 50 क्वेश्चन आपके हुए, लगभग इसके बाद 15 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के भी कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों की हिंदी साहित्य वाला काफ़ी चीज़ वीक हो गई है। चलिए धन्यवाद।